ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं उमरी थाने की हैं, जहां 3 साल बाद सुलझा हाई प्रोफाइल सरापा लूटकांड। 3 शातिर आरोपी गिरफ्तार। जी हां, जिले के बहुचर्चित मदन मोहन सोनी हत्याकांड एवं सरापा लूट प्रकरण में आखिरकार भिंड पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई है। करीब 3 वर्ष तक एक चुनौती बने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा भिंड पुलिस ने करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला न केवल भिंड बल्कि आसपास के जिलों में भी चर्चा का विषय बना हुआ था। 2023 में हुई थी सनसनीखेज वारदात। घटना दिनांक 2 जून 2023 की है, जब उमरी थाना क्षेत्र में रहने वाले सरापा व्यापारी मदन मोहन सोनी हर रोज की तरह दुकान बंद कर सोने के आभूषण से भरा बैग लेकर साइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान जैसे ही वे घर के बाहर पहुंचे, घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर गोली चला दी और मौके पर ही उनकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी सोने से भरा बैग लेकर मौके से रफू चक्कर हो गए। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी और व्यापारी वर्ग भी भारी आक्रोश देखने को मिला था। गंभीर धाराओं में तत्काल पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की थी। इस मामले में थाना उमरी में अपराध क्रमांक 142/23 के तहत धारा 302 हत्या, धारा 394 लूट, एमपीडीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। 3 वर्ष बाद चली गहन जांच, ऐसे मिला सुराग। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने लगातार प्रयास जारी रखे थे। 100 से अधिक संदिग्धों और आर्तन अपराधियों से पुलिसिय अंदाज में पुलिस ने पूछताछ की। 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच, आसपास के जिलों और अन्य राज्यों के जेल रिकॉर्ड खंगाले गए। साइबर सेल और तकनीकी साक्ष्यों का व्यापक उपयोग किया गया, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। हाल ही में पुलिस को एक विश्वसनीय मुखबर के जरिए सूचना मिली कि जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए टीम ने मुड़िया खेरा अटेर रोड पर घेराबंदी कर 2 संदिग्धों को अपनी हिरासत में लिया। पुलिसिया पूछताछ और साक्ष्यों के मिलान के बाद आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात करना कबूल कर लिया। पकड़े गए कुख्यात आरोपियों में निधि नामदेव निवासी उमरी, अंकित यादव निवासी धरई, रॉकी यादव निवासी नगला कड़ोरी इटावा, हाल निवासी भिंड। मामले को एक अन्य आरोपी पहले ही सड़क दुर्घटना में मारा जा चुका है। बरामद किए गए बदमाशों से पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पल्सर मोटरसाइकिल MP 30 ZA 8313 देशी कट्टा 315 बोर का बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर लूटे गए सोने की बरामदगी के लिए पूछताछ जारी है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 30,000 रुपए का इनाम था। इस हाई प्रोफाइल मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस महानिरीक्षक चंबल द्वारा 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसे अब सफल कार्रवाई के बाद पूरा किया गया है। SIT और साइबर टीम की बड़ी भूमिका। पुलिस कप्तान डॉक्टर हर्षित यादव के निर्देशन में इस केस को की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक, SDOP अटेर रविंद्र भास्कर और DSP दीपा तोमर के नेतृत्व में गठित SI टीम और साइबर सेल इस केस को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई है। इस सीधे आप तस्वीरें देख रहे हैं CCTV कैमरे की है, जहां लगातार 500 से ज्यादा कैमरे तलाशे गए, लेकिन पुलिस इस हाई प्रोफाइल मामले को खुलासा नहीं कर सकी थी। लेकिन 3 साल बाद सुलझा इस सनसनी के सरापा लूटकांड में जहां 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, भिंड जिले के लिए पुलिस के लिए चैलेंज बन चुका था ये बहुचर्चित मदन मोहन सोनी हत्याकांड, जहां पुलिस ने आखिरकार 3 वर्ष बाद इस लूट प्रकरण में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल केस का खुलासा आज किया है। यह मामला लंबे समय से पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ था। इस CCTV कैमरे पुलिस ने जगह जगह मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम CCTV कैमरे खंगाले थे, लेकिन पुलिस आरोपियों तक, लुटेरों तक नहीं पहुंच सकी थी। 3 वर्ष बाद ये 3 बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। 3 वर्षों तक लगातार जांच जारी रही। 100 से ज्यादा आसपास के संदिग्धों और आर्तन अपराधियों से पूछताछ पुलिस ने उसी दौरान की थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाई थी। 500 से ज्यादा CCTV कैमरे उमरी थाना क्षेत्र के साथ साथ आसपास के सरहदी जिलों में भी CCTV कैमरे खंगाले गए थे, लेकिन पुलिस बेरंग लौटती रही, कोई हाथ नहीं लगा था। आसपास के जिलों में, राज्यों में जेल रिकॉर्ड तक खंगाले गए। तकनीकी साक्ष्य और साइबर सेल की भी मदद ली गई, लेकिन पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा था। 3 वर्ष बाद पुलिस ने एक बड़े हाई प्रोफाइल मामले का खुलासा किया है। हाल ही में मुखबर की सूचना पर पुलिस ने मुड़िया खेरा अटेर रोड पर दबिश देकर 2 संदिग्धों को पकड़ा था। पूछताछ में उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ वारदात करना स्वीकार किया। ये आर्तन अपराधी हैं निधि नामदेव और अंकित यादव, रॉकी यादव।
हाल निवासी भिंड। एक अन्य आरोपी सड़क हादसे में पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, पल्सर, एक देसी कट्टा और अन्य लूटे गए माल की बरामदगी के लिए पुलिस रिमांड पर पूछताछ आरोपियों की लगातार जारी है। चंबल आईजी के द्वारा 30,000 रुपए का इन बदमाशों के विरुद्ध इनाम घोषित किया गया था। पुलिस कप्तान डॉक्टर हर्षित यादव के निर्देशन में गठित एसआईटी टीम, जिसमें साइबर सेल और विभिन्न थाना प्रभारियों की सख्त कार्रवाई में यह सफलता पुलिस को मिली है। इस पूरी कार्रवाई में उमरी थाना प्रभारी शिव प्रताप राजावत एवं गोहचौरा थाना प्रभारी राम नरेश यादव, भरोई थाना प्रभारी अतुल भदौरिया के अलावा नए गांव थाना प्रभारी वैभव तोमर, उप निरीक्षक ध्यानंद यादव, साइबर सेल सत्यवीर सिंह, प्रमोद पाराशर, महेश कुमार के अलावा सत्येंद्र यादव, त्रिवेंद्र सिंह, सोनेन्द्र राजावत, आनंद दीक्षित, राहुल शुक्ला, शैलेंद्र शुक्ला, विकास चौहान, राहुल तोमर, शैलेंद्र राजावत, शिवम तोमर, आरक्षक अभिषेक यादव, राहुल तोमर, दीपक राजावत, शिव कुमार पलिया, एनआरएस आजम खान की सराहनीय भूमिका रही। ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम सीसीटीवी कैमरे उस समय वारदात के बाद पुलिस ने खंगाले थे, लेकिन पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगे थे। कोई भी सुराग ऐसा नहीं लगा था जो इस हाई प्रोफाइल मामले का खुलासा कर सके। लेकिन 3 वर्ष बाद उमरी पुलिस ने आज इसका खुलासा कर दिया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 साल बाद सुलझा है सनसनीखेज सरापा लूटकांड का मामला, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 3 वर्षों तक लगातार ये जांच चलती रही। 100 से ज्यादा संदिग्धों और आतंक अपराधियों से उमरी पुलिस ने पूछताछ की थी। 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगाले गए, उन्हें बारीकी से जांच पड़ताल की, लेकिन बदमाश इतने वारदात के बाद इतने रफू चक्कर हो गए कि उन तक पुलिस पहुंच नहीं पाई। 3 सालों के बाद पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए अपने पसंदीदा चैनल को लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर खबर जिले की सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और गिरफ्तार किए गए आरोपियों में निधि नामदेव निवासी उमरी के अलावा अंकित यादव निवासी धरई, रॉकी यादव निवासी नगला, कड़ोरी इटावा हाल निवासी भिंड व एक अन्य आरोपी पूर्व में ही सड़क हादसे में उसकी मौत हो चुकी है। 3 आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल न्यायालय में पेश कर पीआर पर लिया है और लूटे गए सामग्री के जब्ती के लिए उनसे पूछताछ की जा रही है। ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन्हीं 3 लुटेरों ने उक्त घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने 3 वर्ष बाद पकड़ लिया है। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ एक खास रिपोर्ट। जी हाँ, थाना उमरी को मिली बड़ी सफलता। 2 जून 2023 को एक सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या और लूट की गई थी, जिस पर थाना उमरी में अपराध पंजीबद्ध किया था। तत्कालीन समय में वरिष्ठ अधिकारियों और एफएसएल टीम ने घटनास्थल निरीक्षण किया और लगातार इसकी अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी थी। विगत दिनों श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी समस्त अनुभाग अधिकारी और थाना प्रभारियों की मीटिंग आयोजित की और लंबित अपराधों की समीक्षा की और स्पेशल टास्क लंबित अपराधों के लिए बनाए थे। उसी तारतम्य में थाना उमरी को ये बड़ी सफलता मिली है और टेक्निकल एविडेंस, भौतिक साक्ष्यों और लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, आरोपियों के जेल से रिकॉर्ड खंगाले गए और लगभग आदतन अपराधी और लगभग 100 से अधिक संदिग्धों को हमारी पूछताछ की गई और अंततः निष्कर्ष निकला कुछ आरोपियों को हमने चिन्हित किया और 12 तारीख को थाना प्रभारी उमरी और उनकी टीम ने 2 सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की। घटना अन्य 2 साथियों के साथ करना स्वीकार किया इसमें हमने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तारी कर ली है और एक आरोपी चूंकि एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई उनकी और आरोपियों का आज हमने पीआर लिया। उसमें एक से हमने 315 बोर का कट्टा और घटना में प्रयुक्त वाहन जब्त किया है और उस घटना में जो लूटा गया मसरूका है उसकी जब्ती है तो हमने पीआर भी लिया है। इस पूरे प्रकरण में थाना प्रभारी उमरी, थाना बरोही, थाना नया गांव, थाना प्रभारी गोहचौरा और साइबर की समस्त टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।